हमारे बीच में युवा प्रतिनिधि कवि तरुण जैन जी हमारे बीच में, जरा जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। तरुण जैन जी, तरुण जी आज आप कुछ क्या सुनाने वाले हैं, जरा वो आप हमारे दर्शकों को कुछ नया देने की कोशिश करेंगे। जरा जोरदार तालियों के साथ हम तरुण जी का धन्यवाद प्रवीण जी। समृद्ध मंच को नमन, आप सबकी उपस्थिति को नमन। आजकल जो दुनिया में चल रहा है उसके ऊपर एक शेर से बात शुरू करते हैं। स्वागत। कह दे नफरत से जहां को अब रिहाई चाहिए। कह दे नफरत से जहां को अब रिहाई चाहिए, बस मोहब्बत चाहिए और इंतहाई चाहिए। वाह। कह दे नफरत से जहां को अब रिहाई चाहिए, बस मोहब्बत चाहिए और इंतहाई चाहिए। एक मतलब दो शेर देखें। स्वागत। अगर कुछ और नहीं तो फितूर निकलेगा, अगर कुछ और नहीं तो फितूर निकलेगा, नतीजा इश्क का तेरे ज़रूर निकलेगा। जो देखो चांद को तो करीब दिखता है, जो देखो चांद को तो करीब दिखता है, जो निकलोगे उसे पाने तो दूर निकलेगा, जो निकलोगे उसे पाने तो दूर निकलेगा। हुकूमत आपकी है खेलें आग से, हुकूमत आपकी है खेले आग से, कि जला जो घर कोई तो हवा का कसूर निकलेगा, कि जला जो घर कोई तो हवा का कसूर निकलेगा। वो अजब ही सवाल पूछता है, वो अजब ही सवाल पूछता है, हिज्र में मेरा हाल पूछता है। वो अजब ही सवाल पूछता है, हिज्र में मेरा हाल पूछता है। ऐसा ऐसे क्यों होता है बच्चा मेरा, ऐसा ऐसे ही क्यों है बच्चा मेरा। ऐसे ऐसे सवाल पूछता है, ऐसे ऐसे सवाल पूछता है। रोशनी वहाँ तो यहाँ अंधेरा क्यों, रोशनी वहाँ तो यहाँ अंधेरा क्यों। रब से मुफलिस सवाल पूछता है, रब से मुफलिस सवाल पूछता है। एक मुकम्मल गज़ल। सब वो लम्हात खास होते हैं, सब वो लम्हात खास होते हैं, आप जब आस पास होते हैं। आप सच में हैं कि ख्वाब हैं कोई, आप सच में हैं कि ख्वाब हैं कोई, यही अक्सर कयास होते हैं, यही अक्सर कयास होते हैं। और ये शेर बतौर ख़ास। एक बहाना खुशी का भी रखना, एक बहाना खुशी का भी रखना, गम तो सबके 50 होते हैं, गम तो सबके 50 होते हैं। मैं कदे में सभी बराबर हैं, भरे सबके गिलास होते हैं। मैं कदे में सभी बराबर हैं, भरे सबके गिलास होते हैं। मोल जिस्मों का कुछ नहीं है फ़कत, मोल जिस्मों का कुछ नहीं है फ़कत, रूह के ये लिबास होते हैं, रूह के लिबास होते हैं। यूँ तो कहने को कुछ भी कह दो तरुण, यूँ तो कहने को कुछ भी कह दो तरुण, शेर पर कुछ ही खास होते हैं। बहुत अच्छे, बहुत 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 आभार तरुण भाई का। और अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूँ वह बहुत अच्छी कवित्री हैं, मेरठ से हमारे बीच में पधारी हैं। और आप हमारे शो पे 2-3 वर्ष के अंतराल में आप दूसरी तीसरी बार आ रहे हैं। और इस कार्यक्रम की विशेषता ये है कि जो भी हमारे साथ एक बार शो से जुड़ता है वो जीवन पर्यंत जुड़ता है। और ये एक वन वे ट्रैफिक नहीं होता, ये 2 वे ट्रैफिक है। हमारा व्यवहार, आपकी प्रस्तुति और आपका समर्पण, ये सतमोला कवि चौपाल का एक पैटर्न है। जोरदार ताली के साथ हम स्वागत करें डॉक्टर सरोज दुबे मेरठ से। मंच को सादर प्रणाम, आप सबकी उपस्थिति को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कविता की लाइनों का शीर्षक ये है कि अगर इंसान के गुणों को देखा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि रूप तो ढल जाता है, और रूप जब ढल जाएगा तो गुण ही इंसान से प्रेम का, आध्यात्मिक प्रेम का कारण बनते हैं। 4 लाइनें आप लोगों की सुंदरता के नाम की इतनी अच्छी महफिल सजाई हुई है कि रूप का चांद रहे रहे के ढलता रहा, रूप का चांद रहे रहे के ढलता रहा,
रात दिन रात करवट बदलता रहा, आहा। रात दिन रात करवट बदलता रहा। गुन का सूरज, गुन का सूरज, गुन का सूरज तुम्हारा हथेली धरा, गुन का सूरज तुम्हारा हथेली धरा, जो कि रहे रहे उजाले उगलता रहा, जो कि रहे रहे उजाले उगलता रहा। जैसा कि हम समय चल रहा है, समय है, अभी आपने देखा जो घट रहा है, घटनाएं घटती रहती हैं। हमें केवल अपने इतिहास से और हमें अपनी आगे की घटनाओं से कि उस समय में हमारे पूर्वजों ने क्या किया, हमारे वैल्यूज़ हमें कैसे आगे रोक सकते हैं ऐसी घटनाओं के होने से। तो 4 लाइनें उसके बारे में। स्वागत। अब समय नहीं है सोने का, अब समय नहीं है सोने का, जागो तुम कुछ खोने वालों, कुछ क्रांति करो तो भ्रांति मिटे, छुप किस्मत पर रोने वालों। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। समय नहीं है सोने का, जागो तुम कुछ खोने वालों, कुछ क्रांति करो तो भ्रांति मिटे, छुप किस्मत पर रोने वालों। तुम रचते पुष्पक विमान, तुम रचते पुष्पक विमान, तुम आकाश मार्ग के हो नभचर, तुम रचते पुष्पक विमान आकाश मार्ग के तुम नभचर, तुमने छाने पाताल लोक, तुम श्रेष्ठ महानों से जलचर, तुमने छाने पाताल लोक, तुम श्रेष्ठ महानों से जलचर। हीरा मोती, हीरा मोती, हीरा मोती माणिक मणिया, हीरा मोती माणिक मणिया, सिर को ही नूर धरने वालों, हीरा मोती माणिक मणिया, सिर को ही नूर धरने वालों, कुछ क्रांति करो तो भ्रांति मिटे, छुप किस्मत पर रोने वालों। ये समय नहीं है सोने का, ये समय नहीं है सोने का, जागो तुम कुछ खोने वालों, कुछ क्रांति करो तो भ्रांति मिटे, छुप किस्मत पर रोने वालों। तुम आर्यभट्ट बारहा मिहिर, तुम आर्यभट्ट बारहा मिहिर, भास्कराचार्य नक्षत्र गणक, तुमने नापे पाताल लोक, तुम श्रेष्ठ महानों से जलचर, तुमने नापे पाताल लोक, तुम श्रेष्ठ महानों से जलचर। हीरा हीरा मोती माणिक मणिया, हीरा इस धरती पर खोजो समृद्धि, इस धरती पर खोजो समृद्धि, कोने में खड़े होने वालों, इस धरती पर खोजो समृद्धि, कोने में खड़े होने वालों, कुछ क्रांति करो तो भ्रांति मिटे, छुप किस्मत पर रोने वालों। यह समय नहीं है, समय नहीं, ये समय नहीं है सोने का, जागो तुम कुछ खोने वालों, कुछ क्रांति करो तो भ्रांति मिटे, छुप किस्मत पर रोने वालों, छुप किस्मत पर रोने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी डॉक्टर सरोज दुबे मेरठ से। अब हम जिनको प्रस्तुत करने जा रहे हैं, वरिष्ठ कवित्री डॉक्टर सरिता गर्ग सरी, गाजियाबाद से हमारे बीच में। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। डॉक्टर सरिता गर्ग सरी। माँ शारदे को नमन और आप सबकी गौरवमयी उपस्थिति को मैं नमन करती हूँ।
कुछ बंद रखती हूँ, फिर उसके बाद एक गज़ल रखूँगी। कभी किस्मत के धोखे हैं, कभी किस्मत के धोखे हैं, कभी मजहब के धोखे हैं, बड़े पुरजोर हैं लेकिन सभी बंधन के धोखे हैं। आहा, शब्द सृजन से हो रहे आत्म के सहवेश में, नित नए आयाम से क्या काम हो रहे देश में। देश वपौती है नहीं जो भूमि ले ले देश की, बजरंगी अब भी जिंदा है सनातन के परिवेश में, सनातन के परिवेश में। वह अमृत के प्याले भी जो विष कहकर पी गए, माँ ने माना है न भूखा, दंश देकर रह गए, दंश देकर रह गए। अब एक मेरी गज़ल है, ये 22 अप्रैल की जो घटना घटी थी उसी पर ही मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं गज़ल में। रात में तारे सभी, रात में तारे सभी, वो चांदनी छलते रहे। रात में तारे सभी, वो चांदनी छलते रहे। भोर की पहली किरण में राज सब फलते रहे। भोर की पहली किरण में राज सब फलते रहे। देख भी उन्माद होगा, देखते ही रह गए। देख भी उन्माद होगा, देखते ही रह गए। ले सहारा मजहबों का, आग में जलते रहे। ले सहारा मजहबों का, आग में जलते रहे। प्यार की सब घाटियों को नफरतों से भर दिया। प्यार की सब घाटियों को नफरतों से भर दिया। बैठ कर वो देश में ही आईने ढलते रहे। बैठ कर वो देश में ही आईने ढलते रहे। रंग प्याले में भरे हैं, रंग प्याले में भरे हैं, दुश्मनी के जाम के। नफरतों के दौर में बाजी वही चलते रहे। नफरतों के दौर में बाजी वही चलते रहे। देख के दिल रो रहा है, देख के दिल रो रहा है, नाग वाले कोबरे। अंक में फिर भारती के सांप यूं पलते रहे। अंक में फिर भारती के सांप यूं पलते रहे। आग दो खज की जगेगी, आग दो खज की जगेगी, वो कभी सोचा न था। जल रहा था आशियाँ, हम हाथ सब मलते रहे। जल रहा था आशियाँ, हम हाथ सब मलते रहे। प्रेम से अब क्या कटेगा, प्रेम से अब क्या कटेगा, बंदिशों का जाल ये। मौत के सौदागरों की आंख हम खलते रहे। 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 हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर अवधेश तिवारी नोएडा से। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। डॉक्टर अवधेश तिवारी। वीर शहीदों के चरणों में नित्य नवाएं शीस, भारत मां प्रफुल्लित होंगी देंगी नित आशीष। जैसा आप सब देख रहे हैं आजकल का माहौल क्या है कि दुनिया झुकती उस पग पर जो मजबूत सबल होता है, और उसी सर्प से यह जग डरता जिसमें भरा गरल होता है। और भावुक सशक्त निर्भीक चरण जब साहस से डग भरता है, उससे ही थर्राते रिपुदल वही सदैव सफल होता है। उससे ही थर्राते रिपुदल वही सदैव सफल होता है। जैसा पहलगाम की घटना के बाद कुछ पंक्तियां कि आतंकवाद के विरुद्ध जनगण मन है क्रुद्ध। आतंकवाद के विरुद्ध जनगण मन है क्रुद्ध, हर भारतवासी जागरूक हो और बने प्रबुद्ध। आओ भावुक आतंक और आतंकियों को नेस्तनाबूद करें, आतंकिस्तान से लड़कर युद्ध
आतंकिस्तान से लड़कर युद्ध। हाँ। और कुछ पंक्तियां निवेदित हैं कि बहुत हो चुकी गलबहियां, आप सब जानते हैं गलबहियां गले मिलने को बोलते हैं, कि बहुत हो चुकी गलबहियां और बहुत हो चुकी बातचीत, आर पार का युद्ध लड़ो अब लेकर आओ केवल जीत। और प्रहार आतंक की जड़ में हो संवाद नहीं केवल रण हो, प्रहार आतंक की जड़ में हो संवाद नहीं केवल रण हो, हुंकार भरो रणबांकुरे वीर नेस्तनाबूद दुश्मन का गढ़ हो। और बार बार के मरने से अच्छा है एक बार मरना, बार बार के मरने से अच्छा है एक बार मरना, बलिदानी हो मातृभूमि के युद्ध तुम्हारा है गहना। और चढ़ जाओ सीमा रेखा पर कदमों को नियंत्रित मत करना, चढ़ जाओ सीमा रेखा पर कदमों को नियंत्रित मत करना, आतंकी आकाओं को दे दंड तभी वापस मुड़ना। और बेटों को हम अपने कब तक, बेटों को हम अपने कब तक आतंकवाद से मरने देंगे, अपने वीर सपूतों को यूं चिता अग्नि पर जलने देंगे। और क्रिया पर प्रतिक्रिया देकर, हाँ क्रिया पर प्रतिक्रिया देकर, क्रिया पर प्रतिक्रिया देकर बिस्तर के फन कुचलो अब, क्रिया पर प्रतिक्रिया देकर बिस्तर के फन कुचलो अब, आतंकी चुन चुन कर मारो जनगण मन को समझो अब। और अपनी पूरी ताकत झोंको बदले का आह्वान करो, अपनी पूरी ताकत झोंको बदले का आह्वान करो, आतंक धरा पर शेष रहे ना ऐसा सरसंधान करो, आतंक धरा पर शेष रहे ना ऐसा सरसंधान करो। और 56 इंची सीने का कुछ तो प्रताप दिखाओ अब, 56 इंची सीने का कुछ तो प्रताप दिखाओ अब, जितनी चिता जली यहां पर 100 गुना वहां दफनाओ अब, जितनी चिता जली यहां पर 100 गुना वहां दफनाओ अब। और यदि नहीं कर सके ऐसा तो, यदि नहीं कर सके ऐसा तो इतिहास नहीं रच पाओगे, जनगण मन से विस्मृत होकर सत्ता पथ में खो जाओगे। और राष्ट्रवाद की परिभाषा को अब तक जो जनगण को बतलाया, उस पर खुद भी अब चलो सेवक, जो पथ जन जन को दिखलाया। और भावुक भय मुक्त राष्ट्र को करने हित, भय मुक्त राष्ट्र को करने हित आतंक को जड़ से नष्ट करो। और भावुक आतंकी शिविरों को उनके गढ़ में जा ध्वस्त करो, भावुक आतंकी शिविरों को उनके घर में जा ध्वस्त करो। और हम जीतेंगे अवश्य आओ स्वयं से वादा करें, हम जीतेंगे अवश्य आओ स्वयं से वादा करें। और हारने से डर लगे तो कोशिश और ज्यादा करें। और गर नियत भी रूठ जाए पर नहीं उम्मीद टूटे, आओ भाऊ कितना हम मजबूत इरादा करें, आओ भाऊ कितना हम मजबूत इरादा करें, आओ भाऊ कितना हम मजबूत इरादा करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अवधेश जी। बस एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आज जो युद्ध, जब हम युद्ध वाली जैसे स्थिति में आ चुके हैं, हम युद्ध पाकिस्तान को तो ऐसे कर देंगे, किंतु जो एक पाकिस्तान भारत के अंदर है, तो 56 इंची सीने की हम बात करते हैं, दिखलाओ तुम ये करो वो करो। आज हर टीवी रिपोर्टर विंग कमांडर बना हुआ है, कर्नल बना हुआ है। एक तो राहुल कंवल है, वो तो वैसा सेनाध्यक्ष बना हुआ है कि अब ये ऐसा होगा तो दुबई ऐसा होगा। वो काल्पनिक सब चीज़ें, ये इतनी अगर मैं कहूँ तो मतलब बहुत अतिरेक है मीडिया का। और हम ओज के कवियों को भी कविता में हम करें, अच्छा है ये कविता वहाँ पर बॉर्डर पे जा करके हम कवियों के बीच में, सैनिकों के बीच में करें, जहाँ सीज फायर बार बार टूटता है। और हम धैर्य रखें। इसी 56 इंची सीने ने 2 सर्जिकल स्ट्राइक की हैं। इसी 56 सीने ने ये जो सिंधु जल समझौता है रोका है। इसी 56 सीने ने अभी झेलम का ना जो पानी एकदम खोल दिया। और क्या चाहिए आपको? और अब हम आगे बढ़ते हैं और गाजियाबाद से पधारी कवित्री नीलम गुप्ता जी को आमंत्रित करते हैं। जहाँ जोरदार ताली के साथ नीलम गुप्ता। धन्यवाद प्रवीण जी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। और अंजना ने जो बोला है उसी के लिए 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ, फिर अपनी विधा हंस पे आती हूँ। मानवता का देखो कैसा ये खंजर है, अरे मानवता का देखो कैसा ये खंजर है, मानव के हाथ में मानव के लिए खंजर है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते थे भाई भाई,
कलाम पढ़ो नहीं तो अब तुम्हारा नंबर है, कलाम पढ़ो नहीं तो तुम्हारा नंबर है। जी, और महिला शक्ति बैठी हुई, तो महिला शक्ति के लिए चंद पंक्तियाँ पढ़ना चाहती हूँ। उतरूं जिस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कर दिखलाती हूँ, मत कहना लाचार मुझको, मैं भारत की नारी कहलाती। झुकी हुई नजरें थी मेरी, अरे झुकी हुई नजरें थी मेरी, बाणी में शहद घोला था, जब ताने पिरबल हुए मुझ पे तब जाके मोह खोला था। दुनिया के कठोर मंच पर, अरे दुनिया के कठोर मंच पर कठोरतम प्रदर्शन करती हूँ, हार जीत की नहीं अभिलाषा स्वतः मंथन में करती हूँ। अरे सागर से भी गहरी हूँ, अरे सागर से भी गहरी हूँ, पर लहरों सी हुंकार भरूं, आए जो कोई मतवाला तो फास भंवर में पार करूं। मैं ही लक्ष्मी, अरे मैं ही लक्ष्मी, मैं ही दुर्गा, मैं ही तो महाकाली हूँ, रोकेगा क्या कोई जगवाला, मैं जगत पालनहारी हूँ, गर्व से कहो मैं नारी हूँ, गर्व से कहो मैं नारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पुरुष भाई भी बैठे हुए हैं, तो पुरुषों के लिए एक छोटा सा हास्य पढ़ना चाहती हूँ। स्वागत। देखिए, हाय पुरुष कितना असहाय है, अरे हाय पुरुष कितना असहाय है, बचपन से ही नारियों के सहारे है। अरे कितने व्रत पूजा मन्नतों के वादे होते हैं, अरे कितने व्रत पूजा मन्नतों के वादे होते हैं, फिर नजर ताबीज काला टीका पहन पहन कर बेचारे बड़े होते हैं। अरे रोज ही इनकी नजर उतरती है, अरे रोज ही इनकी नजर उतरती है, फिर भी तबीयत इनकी ही बिगड़ती है। अच्छा खाना पढ़ाई लिखाई सब इनको दिया जाता है, अरे अच्छा खाना पढ़ाई लिखाई सब इनको दिया जाता है, फिर भी लड़का फेल होके आता है। और शादी के बाद, अरे शादी के बाद माँ के आंचल से छूटे तो पत्नी की मन्नतों में आ जाते हैं। हाँ। अरे शादी के बाद माँ के आंचल से छूटे तो पत्नी की मन्नतों में आ जाते हैं। करवा चौथ और छठ पर खूब पूजे जाते हैं, इनके नाम के व्रत और त्योहार भी खूब किए जाते हैं, अरे इनके नाम के व्रत और त्योहार भी खूब किए जाते हैं। और हमें देखो बचा खुचा खाकर खूब चमकती हैं, और हमें देखो बचा खुचा खाकर खूब चमकती हैं, पुरानी किताबों से पढ़कर नाम करती हैं। किसी की मन्नतों पर नाम नहीं हमारा, अरे किसी की मन्नतों पर नाम नहीं हमारा, सीधा अंतरिक्ष पर नाम लिखती हैं। बहुत अच्छा। किसी की मन्नतों पर नाम नहीं हमारा, सीधा अंतरिक्ष पर नाम लिखती हैं। किसी के सहारे की जरूरत नहीं, किसी व्रत त्योहार की दरकार नहीं, जहाँ मर्जी रोप दी जाती हैं, फिर भी दो दो परिवार को हम चमकाती हैं, फिर भी दो दो परिवार को। और मैं कहती हूँ जिंदगी में टेंशन उतनी ही लेना, अरे जिंदगी में टेंशन उतनी ही लेना जिससे आपका काम हो जाए, इतनी भी मत ले लेना यारो कि आपका काम ही तमाम हो जाए, कि आपका काम ही तमाम हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी गाजियाबाद से पधारी हमारे बीच में सुप्रसिद्ध कवित्री नीलम गुप्ता जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमारे बीच में उपस्थित हैं देश की लाडली कवित्री अंजना जैन। अंजना जैन, अब नवांकुर कहना ठीक नहीं है क्योंकि वो 2-3 बार टीवी के प्लेटफॉर्म पे आ चुकी हैं, और प्रारंभ होता नवांकुर हमेशा नवांकुर नहीं रहेगा। मैं ज़रूर आशा करता हूं कि आपकी कविताओं में परिपक्वता आ चुकी होगी। जोरदार तालियों के साथ अंजना जैन, नोएडा से। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण सर। और यहाँ आके अपना सौभाग्य समझती हूँ, तो 4 पंक्तियों से सीधे से शुरू करती हूँ और 4 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। आप सभी से निवेदन है, तो निवेदन की 4 पंक्तियाँ देती हूँ, सुनिएगा। फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, नाजुक से गुल है गुल को खिलाए हुए रखना, नाजुक से गुल है गुल को खिलाए हुए रखना। ए आह तेरे दिल से मेरे दिल को है जाती, ए आह तेरे दिल से मेरे दिल को है जाती, गीतों को मेरे लब पे सजाए हुए रखना, गीतों को मेरे लब पे सजाए हुए रखना।
जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में जो पहलगाम में हुआ, बड़ी हृदय विदारक घटना रही। मन काफ़ी दुखी है और दुखी के साथ साथ मन क्रोधित भी है कि ऐसा दुस्साहस जिसने किया कैसे किया। तो मेरी मोदी जी से अपील है 4 पंक्तियों के माध्यम से कि उनको कैसे सबक सिखाया जाए। 4 पंक्तियां पेश करती हूँ, सुनिएगा, उसके बाद एक गीत रखूँगी। अभी तो पानी बंद किया है, अभी तो पानी बंद किया है, अब सांसों की वारी है, आँख के आंसू थमे नहीं है, आँख के आंसू थमे नहीं है, वो अब तक तो खारी हैं। खुली चुनौती दे ललकारें, खुली चुनौती दे ललकारें, आर पार हो जाए अब, है हिम्मत तो सामने आ जा, तेरी गर्दन पे आ रही है हिम्मत तो सामने आ जा, तेरी गर्दन पे आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला का एक गीत दूंगी इसी भावों का, कि क्या कहना चाहती हूँ कि हम हिंदू, हमें समझा जाता है कि हम बड़े भोले भाले, हम अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले, लेकिन कदापि कोई ये ना समझे कि हम कायर हैं। तो मैं गीत रखना चाहती हूँ, सुनिएगा। महामहिम मोदी जी से, महामहिम मोदी जी से बस इतनी फरियाद है, नहीं बख्शना दहशतगर्दी जो इतनी जल्लाद है, जो इतनी जल्लाद है। क्या कसूर था मासूमों का बेरहमी से मार दिया, क्या कसूर था मासूमों का बेरहमी से मार दिया, छुपकर बैठे आतंकी ने इन पर क्रूर प्रहार किया, छुपकर बैठे आतंकी ने इन पर क्रूर प्रहार किया। रिश्ते जख्म भरेंगे कैसे, रिश्ते जख्म भरेंगे कैसे, इनमें पड़ी मवाद है, नहीं बख्शना दहशतगर्दी जो इतनी जल्लाद है, जो इतनी जल्लाद है। किए अनाथ बच्चे तुमने मांग सिंदूर उजाड़ दिया, किए अनाथ बच्चे तुमने मांग सिंदूर उजाड़ दिया, सुख से जीने वालों का चैन भी तुमने बिगाड़ दिया, सुख से जीने वालों का चैन भी तुमने बिगाड़ दिया। मानवता है शर्म से पानी, मानवता है शर्म से पानी, क्या इसको कहे जिहाद है, नहीं बख्शना दहशतगर्दी जो इतनी जल्लाद है, जो इतनी जल्लाद है। मजहब नहीं सिखाता हमको हम आपस में बैर करें, मजहब नहीं सिखाता हमको हम आपस में बैर करें, धर्म पूछ कर तुम मारोगे रब ही तेरी खैर करे, धर्म पूछ कर तुम मारोगे रब ही तेरी खैर करे। ऐसे मक्कारों से पूछो, ऐसे मक्कारों से पूछो, ये किसकी औलाद है, नहीं बख्शना दहशतगर्दी जो इतनी जल्लाद है, जो इतनी जल्लाद है। धर्म पूछ कर तुमने मारा पूरा कौम कलंक किया, धर्म पूछ कर तुमने मारा पूरा कौम कलंक किया। केशर की घाटी में बोलो एक ऐसा आतंक किया, केशर की घाटी में बोलो एक ऐसा आतंक किया। इस धरती की जन्नत को, इस धरती की जन्नत को कैसे करते बर्बाद हैं, नहीं बख्शना दहशतगर्दी जो इतनी जल्लाद है, जो इतनी जल्लाद है। राम कृष्ण और महावीर के आदर्शों पर चलने वाले, पर कदापि ना भूल ये करना हम शस्त्र नहीं गहने वाले, पर कदापि ना भूल ये करना हम शस्त्र नहीं गहने वाले। है बारूद भरी सीने में, है बारूद भरी सीने में, रखते हम फौलाद हैं, नहीं बख्शना दहशतगर्दी जो इतनी जल्लाद है। आखिरी बात बस, खून का बदला खून से लेंगे ये तुमको दिखलाएंगे, पर कदापि ना निर्दोषों का हम ही खून बहाएंगे। घर में घुसकर तुम्हें दबोचे, घर में घुसकर तुम्हें दबोचे, करना अंत फसाद है, नहीं बख्शना दहशतगर्दी जो इतनी जल्लाद है, जो इतनी बहुत अच्छे। बहुत धन्यवाद। ये थी अंजना जैन। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ मैं आपको जरूर बोलना चाहूँगा। बेटा, बोलते हैं ना मजहब है नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, सच्चाई है मजहब ही सिखाता आपस में बैर रखना। और ये एक हमें
अपनी आँखों का मैल निकाल देना चाहिए और कानों से भी मैल निकाल देना चाहिए कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। आतंकवाद का धर्म होता है, वो है रेडिकल इस्लाम। एक इस्लाम के दो तरीके हैं, दो चेहरे हैं। एक रेडिकल जो गोली चलाता है, वो रेडिकल इस्लाम। इसलिए बिल्कुल कहना बंद कर दो कि आतंक का धर्म नहीं होता। आतंक का धर्म है रेडिकल इस्लाम। और आतंक का दूसरा चेहरा है, वो है अल तकिया। अभी जो कैंडल मार्च निकल रहे हैं ना मस्जिदों से, ये भी अल तकिया है। एक तो होता है आतंकवाद का चेहरा, वो होता है रेडिकल इस्लाम, और आतंकवाद का एक चेहरा होता है अल तकिया, जहाँ ये अब कैंडल मार्च निकल रहे हैं। हो सकता है कुछ वास्तव में इनके रहम हो, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी की एक कहावत है ना कि मतलब आप उसमें पहले तेल में आप हाथ डुबाओ और फिर तिलों के उसमें डालो, तो फिर विश्वास नहीं किया जा सकता। अभी ये शोध का विषय हो सकता है, जांच का विषय हो सकता है कि खच्चर वाले ने रेकी करी, उसने रेकी करके बताया सबको। उससे पूछा कुरान पढ़ते नहीं पढ़ते, क्या है, कहाँ से आए हो, पहली बार आए हो, ये सब चीज़ें। तो आतंकवाद का धर्म रेडिकल इस्लाम होता है और मजहब ही सिखाता आपस में बैर रखना। शिट। रोहन, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की ना तुमने? बालकनी का ग्लास भी तुमने ही तोड़ा था ना? तुम्हारे पापा को बताऊंगी। मम्मा, मैंने ग्लास के साथ एक फ्लावर पॉट भी तोड़ा था। हाँ? सतमोला खाओ, कुछ भी पचा। तो दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम होता है सतमोला कवियों की चौपाल में। साथियों, ये ब्रेक के बाद का समय है और अभी हमने देश के उन शीर्षस्थ कवियों को, साहित्यकारों को, बुद्धिजीवियों को सुना जिनके एक एक शब्द से कविता को सृजित किया जा सकता है। और हम सभी जो नए कवि हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे ही वरिष्ठ कवियों को सुन करके एक प्रेरणा लेते और काम करना शुरू करते हैं। आज हमारे साथ में इस सदन में मौजूद जो कवि और कवित्रियां हैं, वो हो सकता है आपके लिए नए हों, लेकिन जब आप उनकी रचनाएं सुनेंगे, उनके शब्द सौंदर्य को समझेंगे और उनके अनुभव को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, सतमोला में आपको एक बहुत ही समृद्ध कवि और कवित्रियों के गुलदस्ते को सजाकर प्रस्तुत किया गया है। और इसी गुलदस्ते की एक झलक या कहूँ आभा, बिल्कुल सही आप पकड़े हैं। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ दूरदर्शन जैसे कार्यक्रमों में विभिन्न बड़े स्तर के हमारे जो गणमान्य शख्सियतें हैं, यहाँ तक कि उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री पद तक के उन्होंने इंटरव्यू लेने का काम किया है दूरदर्शन पर, और वर्तमान में साहित्यिक रूप से वह अपनी सेवाएं दे रही हैं। मैं बुलाना चाहता हूं आभा मेहता जी को। आप सबकी जोरदार तालियों से। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत भाई, आपने अदना सी आभा को एक बहुत विशाल मंच दे दिया अपने परिचय में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मित्रों, आज सतमोला की इस कवि की चौपाल में मेरा जो मन कर रहा है वो कर रहा है कि आपको समसामयिक मुद्दों से जोड़कर मैं अपनी रचना प्रस्तुत करूं जी। कुछ ऐसे बिंब जो इशारों में मैं कहूंगी, लेकिन शायद आप सभी जो सुधी श्रोतागण हैं आप तक पहुंचेंगे। तो लीजिए मैं प्रस्तुत करती हूँ रचना जिसका शीर्षक है हवाओं का रुख मोड़ दो। कोड़ करती वर्जना पर मंत्र अचूक फूंक दो। कोड़ करती वर्जना पर मंत्र अचूक फूंक दो। प्रबल कोई प्रयास करके हवाओं का रुख मोड़ दो। प्रबल कोई प्रयास करके हवाओं का रुख मोड़ दो। हारी थकी पवन को वेग प्रमुख कर दो।
हारी थकी पवन को वेग प्रमुख कर दो, अब प्रलय हुंकार भर रहा हवाओं का रुख मोड़ दो। अब प्रलय हुंकार भर रहा हवाओं का रुख मोड़ दो। शुक्रिया शुक्रिया। कह रही है चीख कर, कह रही है चीख कर वधू हर शहीद की, कह रही है चीख कर वधू हर शहीद की, पीर की ललकार पर हवाओं का रुख मोड़ दो, पीर की ललकार पर दुश्मन दल तोड़ दो। कुटिल कटु षड्यंत्र को, इशारा समझिएगा, बिल्कुल। कुटिल कटु षड्यंत्र को तुम ध्वस्त पस्त कर दो, शोणित बिंदु कन से आभा, शोणित बिंदु कन से आभा दर्द का श्रृंगार कर दो, प्रबल कोई प्रयास करके हवाओं का रुख मोड़ दो। ध्यान दीजिएगा, अंतिम बंद पढ़ रही हूं इस रचना का। जी। वेदना की निज व्यथा पर, वेदना की निज व्यथा पर आज चंदन लेप धर दो, थाम लो निज कर तिरंगा निर्णायक एक क्षण कर दो। वेदना की निज व्यथा पर आज चंदन लेप धर दो, थाम लो निज कर तिरंगा निर्णायक ये क्षण कर दो। प्रलय अब हुंकार भर रहा, प्रलय अब हुंकार भर रहा हवाओं का रुख मोड़ दो, कोड़ करती वर्जना पर मंत्र अचूक फूक दो, प्रबल कोई प्रयास करके हवाओं का रुख मोड़ दो, हवाओं का रुख मोड़ दो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को ने मेरी इस रचना को स्नेह दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आप जानते हैं कि जब एक निर्णायक क्षण होता है तो बात आ जाती है जीत या हार पर, किंतु क्या जीत या हार हमारे जीवन के दो पहलू हैं या हमारे जीवन का पूरा सार ही जीत और हार पर निर्भर करता है? कुछ इसी भाव से लिखी है ये दूसरी रचना जो प्रस्तुत कर रही हूं, जिसका शीर्षक है जीता या हारा। तो लीजिए प्रस्तुत है। दुनिया की शतरंज में खेल रहा हरमीत, दुनिया की शतरंज में खेल रहा हरमीत, प्यादा बढ़ चढ़ मरे राजा बचे सो जीत, प्यादा बढ़ चढ़ मरे राजा बचे सो जीत, वजीर मंत्री होड़ में यही रही है रीत, वजीर मंत्री होड़ में यही रही है रीत, हारा जो वो भरे बाजी जीते से जीत, हारा जो वो भरे बाजी जीते से जीत, जीता जो खेल में गाता फिरता है गीत, जीता जो खेल में गाता घूमे है गीत, दोस्त ढोंगी या खरे हार परखे सब मीत, दोस्त ढोंगी या खरे हार परखे सब मीत, बाजी पलटे पल में जीत सके तो जीत। चुनौती है, बाजी पलटे पल में जीत सके तो जीत, आंकन पत्र पर चढ़े ईर्ष्या द्वेष और जीत, आंकन पत्र पर चढ़े ईर्ष्या द्वेष और प्रीत, जग की बिसात में, अंतिम बंद ध्यान चाहूंगी, जग की बिसात में दाव खिलाएं जगजीत, जग की बिसात में दाव खिलाएं जगजीत, हारा जीता के खेल में जीवन करा है सीमित, हारा खेला के हारा जीता के खेल में जीवन करा है सीमित। अंतिम बंद था ये, मैं शुरू की 4 पंक्तियां बोलकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। दुनिया के शतरंज में खेल रहा हरमीत, प्यादा बढ़ चढ़ मरे राजा बचे सो जीत, जग की बिसात में दाव खिलाएं जगजीत, हारा जीता के खेल में जीवन करा है सीमित, जीवन करा है सीमित। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एक इशारों में जो चेतावनी दी है वो चेतावनी पाकिस्तान को ही दी है, और वो चेतावनी लायक नहीं है इस वक्त, वो बहुत बुरी पिटाई के लायक है। आप ये देखिए भय के एक भी स्टेटमेंट ये नहीं आया कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं और चौतरफा लड़ने की तैयारी कर रहा है। स्टेटमेंट ये दे रहा है कि हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। क्यों? गोले बारूद खत्म हो गए, अभी तो तुमको चौतरफा मार पड़ेगी, तैयार रहो। और मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि अगर आप कलम से या किसी अन्य माध्यम से लोगों में भावना भरना चाहते हैं तो यह भावना जरूर भरिए कि अहिंसा परमो धर्मा हम मानते हैं, बट धर्म हिंसा
तथैव च सठे साठ्यम समाचरित की भावना के साथ में, दुष्ट के साथ में उसको व्यवहार करने के शिक्षा देनी पड़ेगी। अभी हमारे बीच में जिस बात के लिए भारत भूमि जानी जाती है कि भारत भूमि ने न काले का भेद किया, न गोरे का भेद किया, न धर्म का किसी का बहिष्कार किया, जो धर्म संपूर्ण विश्व में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है, उस धर्म को भी यहाँ भारत में संरक्षण मिला। वहावी धर्म के लिए आपने देखा होगा कि जो हमारा लोटस टेम्पल के नाम से प्रसिद्ध है, वह धर्म भारत में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। हर धर्म के लोग यहाँ पर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। फिर भी आप भारत में अगर केवल धर्म विशेष पर आकर के आक्रमण करते हैं तो ये तुम्हारी नीचता ही है, और इसका जो समर्थन करता है ये उसका कुटिलपन है। आइए उस प्रेम के गीत को गाने के लिए मैं बुलाना चाहता हूं हमारे बीच उपस्थित गाजियाबाद से रुचिका राणा जी को। आइए जोरदार तालियों से हम स्वागत। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद करती हूँ संचालक महोदय का ये अवसर देने के लिए। सतमूलक कवियों के चौपाल में आप सभी का भी बहुत स्वागत है, और माँ शारदा को नमन करते हुए 4 पंक्तियों से आप सभी को जोड़ूंगी। सुनिएगा कि मनमोहनी ये चांदनी रात हो गई, मनमोहनी ये चांदनी रात हो गई, पूरी वो एक अधूरी आज बात हो गई, पूरी वो एक अधूरी आज बात हो गई, भावों से तेरे भाव जो मिल गए सनम, भावों से तेरे भाव जो मिल गए सनम, यूं लगा कि जैसे मुलाकात हो गई, यूं लगा कि जैसे मुलाकात हो गई। बहुत शुक्रिया आप सभी का। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रेम सभी के जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है, और जब आपको प्रेम करने वाला कोई आपके जीवन में जब दस्तक देता है तो आपके मन से क्या आवाज़ निकलती है, सुनिएगा। एक गीत के रूप में आप सभी के समक्ष रखूँगी, सुनिए। और मधुर अब लगने लगा है जीवन का संगीत, और मधुर अब लगने लगा है जीवन का संगीत, जब से आए हो तुम साजन बनकर मेरे मीत, और मधुर अब लगने लगा है जीवन का संगीत, और मधुर अब लगने लगा है जीवन का संगीत, जब से आए हो तुम साजन बनकर मेरे मीत, और मधुर अब लगने लगा है। गीत का पहला बंद रखती हूँ, सुनिएगा। व्याकुल सा था मन ये मेरा, तुम आए तो चैन मिला, तन्हा गुमसुम बैठे थे हम, साथ तेरा दिन रैन मिला, और भी गहरी होने लगी है इन सांसों से प्रीत, और भी गहरी होने लगी है इन सांसों से प्रीत, जब से आए हो तुम साजन बनकर मेरे मीत, और मधुर अब लगने लगा है। जब भी हवा का झोंका आया मन मेरा खुद में ठिलाया, सूरज की हर एक किरण संग जैसे तेरा ही खत आया, सूरज की हर एक किरण संग जैसे तेरा ही खत आया, या कि चांद की चांदनी गाए तेरे लिए ही गीत, या कि चांद की चांदनी गाए तेरे लिए ही गीत, जब से आए हो तुम साजन बनकर मेरे मीत,
और मधुर अब लगने लगा है। बहुत शुक्रिया। और ये आखिरी बंद इस गीत का सुनिएगा। दिन भी अच्छा लगने लगा है, रात भी अच्छी लगने लगी। दिन भी अच्छा लगने लगा है, रात भी अच्छी लगने लगी। अब उनके मुंह से निकली हर बात ही सच्ची लगने लगी। अब उनके मुंह से निकली हर बात ही सच्ची लगने लगी। और सुनहरी लगने लगी है इस जग की हर रीत। और सुनहरी लगने लगी है इस जग की हर रीत। जब से आए हो तुम साजन बनकर मेरी मीत। और मधुर अब लगने लगा है। बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार आपने गीत सुनाया। और गीत के जो बोल थे वो इशारा कर रहे थे कि जो गीत है, एक कवि या एक कवित्री की कल्पना ये होती है कि जो गीत और कविता, अगर मैं प्रेम गीत लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ तो वो तब सार्थक हो जाएगा जब मेरा प्रियतम या प्रियतमा उस गीत को अपने होठों पर सजाएगा और वह गीत उस समय पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। और ऐसे में एक मुक्तक निकल के आता है, मेरे गीतों ने तेरे अधर को छुआ, मेरे गीतों ने तेरे अधर को छुआ, मेरे एहसास को सज संवर के छुआ, मन में आशाएं जागी तुम्हें देख कर, प्यार से प्यार की एक नज़र ने छुआ, प्यार से प्यार की एक नज़र ने छुआ। तो ये प्यार से प्यार की नज़र छूती है तो एक मिलन होता है, और जहाँ मिलन होता है वहाँ पर श्रृंगार दिखाई देता है। उस श्रृंगार की गज़ल को लेकर के हमारे बीच में मंजू आहूजा जी पधार चुकी हैं गुड़गांव से। आइए उन आहूजा जी के, जैसा कि कहा जाता है आहूजा का जो साउंड सिस्टम होता है वो सबसे बेहतर होता है, और गुड़गांव से आई तो निश्चित ही मीठापन भरा होगा उनके इस गीत में। तो आइए आपकी श्रृंगार की गज़ल के लिए आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपने अभी बहुत अच्छी कविता गाई है, इतनी सुंदर, और पहले जो आपने प्रस्तुति की वो भी बहुत अच्छी थी। मैं फिर से सतमुला कवियों की चौपाल को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे फिर से आमंत्रित किया है। और मैं आज आपके लिए एक गज़ल लेके के आई हूँ, पर उससे पहले मैं आपको 4 पंक्तियाँ सुनाऊंगी। स्वागत है। बेजार जिंदगी को क्यों, बेजार जिंदगी को क्यों एक राह नहीं देते, बेजार जिंदगी को क्यों एक राह नहीं देते, सामने किनारों को क्यों, सामने किनारों को क्यों पतवार नहीं देते। संभल जाएंगे कदम भी, संभल जाएंगे कदम भी जो बढ़ेंगे एक बार, संभल जाएंगे कदम भी जो बढ़ेंगे एक बार, क्यों राहों को खुलकर आवाज नहीं देते, क्यों राहों को खुलकर आवाज नहीं देते। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और छोटी सी कविता है। हर पल क्यों निगाह तेरा इंतजार करती है, हाय हाय वाह। हर पल क्यों निगाह तेरा इंतजार करती है, कोई रिश्ता नहीं फिर भी, कोई रिश्ता नहीं फिर भी तुझसे इतना प्यार करती है। क्या बात है, क्या बात। चलो आज दोस्त बनकर ही एक कसम ले लेते हैं, चलो आज दोस्त बनकर ही एक कसम ले लेते हैं, मिलते रहेंगे सदा यूं ही प्यार से हम, दोस्ती निभाएंगे सदा दिल की दिलदार से हम। ना तुम कुछ फरियाद करना, ना हम कुछ आस करेंगे, वाह। ना तुम कुछ फरियाद करना, ना हम कुछ आस करेंगे, यूं ही गुजार देंगे जिंदगी बस हंस कर तेरे प्यार में। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं एक छोटी सी गज़ल है
उसके पहले मैं एक शेर कहूँगी, कितना मुश्किल होता है प्यार की राहों पर चलना, कितना मुश्किल होता है प्यार की राहों पर चलना, ये तब समझ आया जब खुद मोहब्बत कर बैठे। क्या बात है। ये तब समझ आया जब खुद मोहब्बत कर बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, गज़ल का मसला है जी। वो जरा सी बात पर क्यों खफा हो गए, वो जरा सी बात पर क्यों खफा हो गए, लगा था पास है मेरे, लगा था पास है मेरे, पर इतनी दूर हो गए, वो जरा सी बात पर क्यों खफा हो गए। हमने तो बस चाहा था दो पल ही उनसे मिले। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार आपने भाव प्रस्तुत किया, और ये भाव कहीं ना कहीं वह सच्चा प्रेम दिखाता है जिसमें लोग प्यार के लिए एक दूसरे से दूर रहकर भी एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे का के प्रति समर्पण अपना जाहिर करते हैं। वो कोई भी ऐसी डिमांड नहीं करते हैं कि जिसमें उनको लगे कि हाँ बहुत विद्रोह की भावना हो या एक दूसरे को ज़बरदस्ती। आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने तरफ से प्रेम करते हैं और पूरी छूट भी देते हैं, तो ये उसी तरीके से कुछ रहता है। और आपको भी सदन ने पूरी छूट दी, तो आपने उस गीत को पूरा किया पूर्ण गेयता के साथ में। अब हम एक और छूट देना चाहते हैं, क्योंकि इस समय वीरों का कैसा हो बसंत इस मौसम की बहुत आवश्यकता है। सही बात। ये देश प्रेम के साथ साथ में, वो देश चाहता है कि प्रेम तो हो लेकिन देश से हो, लेकिन उस प्रेम में कहीं हम ये ना भूल जाएं कि हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा भी करनी है। और वो बताने के लिए हमारे बीच में रोनू मावी मुरैना से बहुत ही युवा और तेज तर्रार कवि आ चुके हैं। ये जोरदार तारीफ सुनकर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सतमोला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज जो स्थिति है हमारे देश की, जैसे कि मैं सुनते हुए आ रहा हूँ कि प्रेम भी हमें देखने को मिल रहा है और वीर रस भी, तो हाँ प्रेम ज़रूरी है, लेकिन आज के समय में दुश्मनों ने जो प्रेम की जो दुश्मनों ने प्रेम की जो परिणाम दिया है, जैसे कि जी 3-4 दिन कुछ शादी को हुए थे उस लड़की के, और उसके पति को मार दिया गया, गोलियों से छल्ली कर दिया गया। तो इस समय उनको जवाब देना भी ज़रूरी है, और हमें अपने हर सवाल का हर तरीके से जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, जो जिस भाषा में समझेगा। कुछ पंक्तियों के साथ मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि तुम जात पात करते रहना वह धर्म पूछ कर मारेंगे, कि तुम जात पात करते रहना वह धर्म पूछ कर मारेंगे, तुम लड़ते रहना आपस में वे घर में घुसकर बहुत सुंदर, तुम लड़ते रहना आपस में वे घर में घुसकर मारेंगे, तुम हाथ पे हाथ धरे रहना, कि तुम हाथ पे हाथ धरे रहना वे धर्म पूछ कर मारेंगे, तू फिर हथियार उठा लेना जब तेरी जात का मारेंगे। आए हाय, क्या बात है, फिर हथियार उठा लेना जब तेरी जात का मारेंगे। शाबाश। हाँ, तेरी जात का मारेंगे। 26 लोग ही तो मारे हैं, कि 26 लोग ही तो मारे हैं, कौन सी जनसंख्या घट जाएगी। 26 लोग ही तो मारे हैं, कौन सी जनसंख्या घट जाएगी। सुहाग गया जिस नारी का, कि सुहाग गया जिस नारी का वह रोएगी चिल्लाएगी।
कि सुहाग गया जिस नारी का वह रोएगी चिल्लाएगी चिल्लाएगी कुछ दिन तक और फिर माहौल में ढल जाएगी। वाह, कि चिल्लाएगी कुछ दिन तक फिर माहौल में वो ढल जाएगी। समझ तुम्हें जब आएगी, कि समझ तुम्हें जब आएगी जब तेरा पेंट उतारेंगे। हाय 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 हाय। उस लड़के के पेंट उतार के जब धर्म नहीं बताया गया तो पेंट उतार कर उसकी हत्या की गई। कि समझ तुम्हें जब आएगी जब तेरा पेंट उतारेंगे, उस दिन हथियार उठा लेना जब तेरी जात का मारेंगे। उस दिन हथियार उठा लेना जब तेरी जात का मारेंगे। अभी संघर्ष की घड़ियां हैं और हर इंसान अपनी ज़िंदगी से संघर्ष कर रहा है और एक संघर्षशील व्यक्ति अपनी जीत की गुहार लगा रहा है। और किस तरह वो ज़िंदगी से अपनी जीत की कुछ लाइनें कहना चाह रहा है, कुछ भावनाएं कहना चाह रहा है कि ए ज़िंदगी तूने अभी तक कुछ दिया ना दिया लेकिन आज कुछ खास है। कि ए ज़िंदगी तूने अभी तक कुछ दिया ना दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज कुछ खास चाहता हूँ। गम तो बहुत दिए हैं तूने लेकिन एक झलक खुशी की देखना चाहता हूँ। कि गम तो बहुत दिए हैं तूने लेकिन एक झलक खुशी की देखना चाहता हूँ। यूं तो बहुत जंग हारी हैं हमने, हाय हाय। कि यूं तो बहुत जंग हारी हैं हमने लेकिन एक झलक जीत की देखना चाहता हूँ। जो रोया है मेरे भविष्य की चिंता करते हुए, कि जो रोया है मेरे भविष्य की चिंता करते हुए, एक बार उस बाप की आंखों में खुशी देखना चाहता हूँ। जंग तो बहुत हारे हैं हमने मगर एक झलक जीत की देखना चाहता हूँ। सफर बहुत किए हैं हमने, कि सफर बहुत किए हैं हमने लेकिन इस बार सफर तो बहुत किए हैं हमने मगर इस बार सफर तो बहुत किए हैं हमने मगर इस बार कुछ खास चाहता हूँ। जहाँ से दिखे पूरा संसार मैं अपनी लोह पदगामिनी उस अड्डे पर ले जाना चाहता हूँ, उस अड्डे पर ले जाना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर रानू, तुमने आज की कविताएं पढ़ी। पहली कविता में तुमने वो दर्द कहे जिन दर्दों से शायद उन नेताओं को भी कुछ सद्बुद्धि मिले जो हर 2-2 मिनट में देश को, सनातन को तोड़ने की बात करते हैं। और दूसरा तुमने ये भी कहा कि हमें अपने धर्म की भी रक्षा करनी है और एक धर्म यह भी है कि जो हमारे माता पिता हैं उनको हम पे गर्व करने का अवसर मिले, इसके लिए हमें जीतना भी है। युवा अगर इस तरीके की सोच रखेंगे तो ये देश हमेशा प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा और हम भी चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज हमारा परम सौभाग्य है सतमौला कवियों की चौपाल की। ये भाई सतमौला कवियों की चौपाल किस चीज़ का जमा बड़ा है? तो यह एक नवांकुर और वृद्धांकुर लोगों का जमा बड़ा है और विश्वस्त। कुछ लोग रिकॉर्डिंग करते हैं तो टेलीकास्ट नहीं होता, कुछ लोग टेलीकास्ट होता है तो यूट्यूब पे होता है और ये प्रत्यक्ष टीवी चैनल का शो है और यूट्यूब पे भी हम डालते हैं वो कार्यक्रम के बाद। पहले हम डाल देते हैं, अब कार्यक्रम के एक दिन बाद डाले करेगा यूट्यूब पे, क्योंकि टीवी चैनल पर आप लोग पहुँचे। तो मैं आप सबके सामने बड़े ही हर्ष के साथ बताना चाहता हूँ, हमारे बीच में आज उपस्थित हैं भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी संस्थान कहलाया जाता है, अब उसको केंद्रीय शिक्षण मंडल भी बोला जाता है। उसके माननीय सचिव महोदय हमारे साथ हमारे बीच में आपको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले हम उनका स्वागत सत्कार करते हैं। प्रशांत अवस्थी जी और दीपक जी हाथ लगाएं। हमारे बीच में
धन्यवाद। हमारे बीच में देश के लाडले हास्य कवि, हास्य गजलकार, देश नहीं बल्कि विश्वविख्यात अंतर्राष्ट्रीय कवि हमारे बीच में उपस्थित हैं दीपक गुप्ता जी। आप जानते हैं, जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें। और दीपक गुप्ता जी अल्लड़ बीकानेरी जी के बाद उसी परंपरा के एकमात्र हास्य कवि हैं जो अपना हास्य गज़लों के माध्यम से रखते हैं। जोरदार पुनः एक बार ताली बजाएं। सबसे पहले हमारे बीच में पुष्पेंद्र कुमार शर्मा जी, आप नोएडा गाजियाबाद से पधारे हैं। जोरदार ताली के साथ। पुष्पेंद्र जी बीच में आ जाओ, जो है ना बीच में, पुष्पेंद्र जी बीच में आ जाओ। हाँ श्री, ठीक, नेक्स्ट श्री हरकीरत सिंह ढींगरा जी, सरदार हरकीरत सिंह ढींगरा जी, जोरदार ताली के साथ नोएडा से। रमा त्यागी जी गाजियाबाद से, रमा त्यागी जी गाजियाबाद से, जोरदार ताली के साथ। विशेष आजाद मुरादाबाद से, ठीक। जोरदार तालियां अच्छी बजें। स्वाति पूजा ग्रेटर नोएडा से, मंजू आहूजा जी गुरुग्राम से। ये आपका स्वागत सम्मान जो करा रहे हैं ना, केंद्रीय हिंदी संस्थान हिंदी को समर्पित संस्था है, शिक्षण, प्रशिक्षण और अवसर, सुअवसर प्रदान करता है। तो मैं एक बड़ा कवि सम्मेलन केंद्रीय हिंदी संस्थान में करने वाला हूं और उसमें पूरे दिन का होगा, चाहिए पूरे दिन का होगा। आइए नीलम गुप्ता जी, नीलम कुमार, डॉक्टर नीलम कुमार, डॉक्टर नीलम कुमार मेरठ से, जोरदार तालियों के साथ। ये थे हमारे देश के लब्ध प्रतिष्ठित कवि डॉक्टर दीपक गुप्ता जी, डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी जी और केंद्रीय हिंदी संस्थान के निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के निदेशक जो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है, डॉक्टर सुनील बाबूराव कुलकर्णी जी आज हमारे बीच में रहे। उन्होंने हमें कवियों को संदेश दिया, साथ ही साथ उन्होंने 2 कविताओं का पाठ किया। एक अनुवादित कविता थी और एक खुद की उनकी मराठी कविता थी। और देश से भर से आए 40-50 कवियों ने काव्य पाठ किया, आपने देखा। यदि आप भी सतमौला कवियों की चौपाल में काव्य पाठ करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर आप सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप कॉल के द्वारा, व्हाट्सएप मैसेज भी छोड़ सकते हैं। आप निरंतर हमारे शो के साथ 5 वर्ष के लिए जुड़ सकते हैं। 5 वर्ष में सुनिश्चित तौर पर आपको हम 10 बार काव्य पाठ करा दें। तो आप किसी भी भारतीय भाषा के कवि हों, अर्थात प्रादेशिक भाषा हो, पंजाबी, तेलुगु, मलयाली, कन्नड़, मराठी, गुजराती, सिंधी, उड़िया, कोंकण, किसी में भी आप काव्य पाठ हमारे यहाँ कर सकते हैं। और कविता विधा के साथ साथ हम स्टोरी टेलिंग भी करवाते हैं। ये भी एक साहित्य की विधा है। आप हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर व्हाट्सएप के द्वारा आप मैसेज छोड़ सकते हैं। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। और ये एक विश्वसनीय और एक स्वस्थ प्लेटफॉर्म है जहां कविता सुनी और सुनाई जाती है। तो जुड़िए हमारे व्हाट्सएप नंबर से 9711182183। मिलते हैं अगले रविवार पुनः सतमौला कवि चौपाल में। नमस्कार।